जय माता दी। मोहिनी एकादशी 2021 कब है? मोहिनी एकादशी की शुभ तिथि और शुभ मुहूर्त क्या है मोहिनी एकादशी का? मोहिनी एकादशी के दिन पूजा कैसे करें? मोहिनी एकादशी का व्रत इस बार खास क्यों है? मनचाही कामनाएं पूर्ण करने के लिए मोहिनी एकादशी व्रत कैसे करें? ये सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी। आप में से कौन कौन से लोग एकादशी का व्रत करते हैं, कमेंट करके ज़रूर बताइए। सनातन धर्म की प्रमुख एकादशी में से एक है मोहिनी एकादशी। वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को एकादशी माना जाता है, एकादश को। ऐसे में इस बार यानी कि 2021 में ये एकादशी शनिवार को 22 मई को पड़ रही है। ये व्रत भी कृष्ण पक्ष की एकादशी की भांति ही किया जाता है। ऐसी मान्यता है कि इस व्रत को करने से निंदित कर्मों के पाप से भी छुटकारा मिल जाता है और मुंह बंधन और पाप समूह नष्ट होते हैं। ऐसा माना जाता है कि इस दिन व्रत रखने से अनेक मनचाही जो मनोकामनाएं हमारी होती हैं वो पूर्ण हो जाती हैं, यानी कि एक नहीं कई जो चीज़ें हम चाहते हैं जीवन में वो हो जाती हैं। कहा जाता है कि इस दिन लॉर्ड श्री हरि ने समुद्र मंथन से निकले अमृत की रक्षा दानवों से करने के लिए मोहिनी रूप धारण किया था, यानी कि भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप धारण किया था, तभी से इसे मोहिनी एकादशी कहा जाने लगा है। इस व्रत के संबंध में ऐसी मान्यता है कि सीता जी की खोज करते समय भगवान श्री रामचंद्र जी ने भी इस व्रत को किया था। उनके बाद मुनि कौंडिन्य के कहने पर धृष्ट बुद्धि ने और श्री कृष्णा के कहने पर युधिष्ठिर ने इस व्रत को किया था। ऐसा माना जाता है कि इस दिन व्रत रख करके शुभ मुहूर्त में पूजा करने से व्रत जो करता है उसे मनचाही सफलता प्राप्त होती है, मनचाहा वरदान का आशीर्वाद प्राप्त होता है। इस एकादशी का व्रत रख करके विधिवत पूजा करने से भव बंधनों से मुक्ति मिलती है। मोहिनी एकादशी व्रत 2021 के शुभ मुहूर्त को जान लीजिए। एकादशी तिथि प्रारंभ होगी 22 मई 2021 को 9:15 से और एकादशी तिथि जो है वो समाप्त होगी 23 मई 2021 को 6:45 पर। मोहिनी एकादशी का पारण का शुभ मुहूर्त क्या होगा? तो 24 मई को 5:26 से 8:10 के बीच में पारणा कीजिएगा। कुल 2 घंटे 44 मिनट का समय रहेगा, इसी बीच में आपको पारणा करना होगा। इस दिन भगवान पुरुषोत्तम रूप जैसे कि जिन्हें श्री रामचंद्र जी के नाम से हम सभी जानते हैं, उनकी पूजा की जाती है। इस दिन भगवान की प्रतिमा को स्नान इत्यादि से शुद्ध करके उत्तम वस्त्र पहनिए, आपके पास जो सबसे अच्छा कपड़ा है पहनिए। फिर ऊंचे आसन पर बैठ करके धूप दीप से आरती पूजा करनी चाहिए और मीठे फलों का भोग लगाना चाहिए। इसके बाद प्रसाद बांट करके ब्राह्मणों को भोजन कराइए और दान दक्षिणा कीजिए। वहीं पर रात्रि में भगवान का कीर्तन करते हुए मूर्ति के समीप ही शयन कीजिए। कथा क्या है इस एकादशी की? तो एक राजा का बड़ा पुत्र बहुत दुराचारी था। दुराचारी यानी कि गलत कर्म करने वाला। उसके दुर्गुणों से ही दुखी होकर के राजा ने उसे घर से निकाल दिया। वह वन में रह करके लूटमार करता था और जानवरों को मार करके खाता था। एक दिन वह एक ऋषि के आश्रम में पहुंचा। आश्रम के पवित्र वातावरण से उसका हृदय पाप कर्मों से विरत हो गया। इतना कर चुका था वो पाप कर्म कि अब उसमें उब गया था, वो कार्य करते करते उब चुका था वो। ऋषि ने उसको पिछले पाप कर्मों से छुटकारा पाने के लिए मोहिनी एकादशी का व्रत विधि पूर्वक करने को कहा। उसने ऋषि के आदेशानुसार व्रत किया। व्रत के प्रभाव से उसकी बुद्धि निर्मल हो गई और उसके सब पाप नष्ट हो गए। सब पाप नष्ट हो गए क्यों कहा जाता है? आप कह सकते हैं कि एक बार जो पाप करेगा पाप तो पाप है, लेकिन एक बात और ध्यान रखिए कि कोई अगर जाता है एकादशी करने या इन चीज़ों के तरफ तो ऑटोमेटिकली वो गलत कार्य छोड़ने लग जाता है, क्योंकि उसके अंदर चेतना आने लग जाती है। और चेतना जब आती है तो इंसान गलत कर्म करता ही नहीं है, वो सही कर्म की तरफ बढ़ चलता है। तो इसीलिए मोहिनी एकादशी का व्रत जरूर करें। वैसे भी हम आप सभी को बताते हैं कि एकादशी का व्रत साइंटिफिक रूप से भी हमारे लिए बहुत फ़ायदा है। क्यों? क्योंकि साल में 24 एकादशियाँ आती हैं और साइंस भी कहता है कि 24 दिन तक अगर
1 साल में आप फास्ट करते हैं तो आपको कैंसर होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। तो इस लिहाज से भी बहुत अच्छा है, एकादशी का व्रत करें। कमेंट में जय श्री राधे कृष्णा जरूर लिखें। उम्मीद है आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। ऐसी ही नई वीडियो इस चैनल के माध्यम से हम लेकर के आते रहते हैं। ऐसी नई वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए ताकि नई वीडियो जब भी हम लाएं नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। आप देख रहे हैं जीवन रक्षा चैनल। आज की वीडियो रही, ऐसी ही नई वीडियो के साथ मिलेंगे नए एपिसोड में। तब तक आप सभी खुश रहें, आनंदित रहें। जाते जाते प्रेम से बोलें ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव।